कस यही करना है वैसे। जब शुरू हुए थे दोनों करियर, अब देखिए पहले 2007 में रोहित ने जीता T20 वर्ल्ड कप, 2006 पे डेब्यू, 2011 में फिर रोहित टीम में नहीं था, विराट ने फाइनल में भी अच्छी पारी खेली जब सचिन सहवाग दोनों आउट हो गए। फिर वहां से 2011 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम में विराट भी शामिल था जब सचिन तेंदुलकर को कंधे पे भी उठा के घुमाया। फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों थे। फिर वहां पे विराट ने फाइनल में हाईएस्ट स्कोर 2013 में रोहित का टर्न अराउंड हुआ था ओपन करते हुए, उससे पहले रन नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी, हर तरफ से फाइनल के अंदर विराट ने हाईएस्ट स्कोर करा 2013 के फाइनल में। इंग्लैंड को हमने हारा हुआ मैच था, ईशांत शर्मा मैच, वो लास्ट ट्रॉफी थी जो हमने जीता था। फिर 2014 हुआ, 2016 हुआ, दोनों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कोहली बना, लेकिन आप टूर्नामेंट जीते नहीं। और इस बीच में कप्तान कोहली रहा, रोहित शर्मा आपका वाइस कैप्टन। 16 तक मतलब 16 के बाद कप्तान बन गया कोहली। 17 के बाद, मतलब 16 तक तो चलो धोनी थे कप्तान, बट 17 में कोहली को कप्तानी मिली, रोहित को नहीं, बिकॉज सबसे बड़ा प्लेयर आपका कोहली ही था हमेशा। जब 17 में कोहली को कप्तानी मिली, उसके बाद 17 में वो जीत नहीं पाया, पहला टूर्नामेंट ही हो गया चैंपियंस ट्रॉफी, और फाइनल में आप हार गए पाकिस्तान से। उस दिन से कोहली की उल्टी गिनती शुरू हो गई कि भाई ये जितवा नहीं सकता। अच्छा, आईपीएल में भी कोहली ने कभी जितवाया नहीं था, और रोहित 5 ट्रॉफी जितवा चुका था। सही बात है। अब ये पता क्या है, 2014 या 16 में आप देखते तो विराट कोहली ही आपके फर्स्ट चॉइस ऑटोमेटिक कैप्टन थे, क्योंकि रोहित शर्मा में तो कभी कप्तान देखा भी नहीं जाता था। रीजन, विराट कोहली ने अंडर 19 वर्ल्ड कप अपनी कप्तानी में जितवाया, रोहित को 2021 में तब देखा जब उसने 5 आईपीएल की ट्रॉफी जितवा दी। मैं बोल रहा हूं, आप डिफरेंस देखिए कि जब 5 ट्रॉफी तो रोहित ने जीती हुई थी और विराट ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। आप कर लीजिए पहले, इसीलिए मैं रुका था, पहले पूरा अपना तसल्ली कर लीजिए। आप रख दीजिए ना उसको यार, आपको बीमारी है क्या कोई, रख दीजिए उसको। तो जब वहां पे रोहित ने 5 ट्रॉफी जीती हुई थी, जब विराट 2017 हार गया तो ये सारी बातें होने लगी, भाई एरोगेंट है, कुंबले को भी इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। फिर अब रवि शास्त्री और कोहली दोनों एरोगेंट एक साथ मिल गए हैं, कोहली अपनी चलाता है, देखो टीम प्लेयर्स ऐसा कंफर्टेबल नहीं होते ये वो। फिर आगे भी आप 2019 में भी सेमीफाइनल में बाहर हो गए, और भी टूर्नामेंट आपने 21 वाला खेला, वहां तो आगे भी नहीं जा पाए। फिर सारी कप्तानी रोहित को मिल गई। फिर अब बात सारी ये हुई भैया कि विराट की कप्तानी में तो आप जीत ही नहीं सकते। हालांकि उसने टेस्ट मैचेस में नंबर 1 करवाया था, दुनिया में हर जगह आपने जीतना शुरू करा था, ऑस्ट्रेलिया में आपने जीतना शुरू कर दिया था, लेकिन कोहली की कदर नहीं हुई, फिर कप्तानी की बाहर निकाल दिया। फिर बना रोहित। अब ये सारा नैरेटिव चल रहा था कि रोहित से कंफर्टेबल है सारे प्लेयर्स और विराट से कंफर्टेबल नहीं है, विराट में बड़ा एटीट्यूड है, रोहित में नहीं है, राइट। फिर विराट ने खेलना शुरू करा, कमबैक किया, उसके 2-3 साल बड़े बुरे भी आए, बट फिर वो छा गया। ओडीआई वर्ल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर, रोहित के रन ही नहीं आ रहे, T20 में रन ही नहीं आ रहे, आईपीएल में रन नहीं आ रहे। फिर मुंबई इंडियंस ने रोहित को निकाल दिया जस्ट आफ्टर द वनडे वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा के पैरों में से जमीन निकल गई, हार्दिक पांड्या बन गया, वहां पे भी कलेश पड़ गया। और विराट का अच्छा खासा फॉर्म, ऐसा लग रहा है कि विराट ने अपना टफ टाइम देख लिया और विराट के लिए अच्छा टाइम अब आ गया, बैट के साथ अच्छा कर रहा, पूरा सपोर्ट दे रहा रोहित को। लेकिन रोहित के लिए वहां पर जो प्रेशर रहा होगा बिफोर दिस वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप से पहले तो उसको पता भी नहीं था कि वो कैप्टनसी करेगा भी कि नहीं करेगा। फिर एकदम से हार्दिक पांड्या इंजर हुआ, रोहित कप्तान बना, फिर भी रोहित के आईपीएल में रन नहीं आए, इतना कलेश मच गया। फाइनली आके वर्ल्ड कप के अंदर भी फेल होता गया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कल जो पारी खेल दी, इनिंग्स ऑफ हिज, अब ये जो 2 और अमेजिंग है कि विराट के रन ही नहीं आए, जिस आदमी के रन आए जा रहे वर्ल्ड कप में रन ही नहीं आए, और आईपीएल में 750 रन मारे विराट ने, और ओपनिंग करते हुए, क्योंकि विराट ने भी बड़ा लाइटली ले लेके मैं आऊंगा वही आईपीएल वाले तरीके से मारना शुरू कर दूंगा, खात्मा कर दूंगा, उल्टा हो गया, रोहित ने मार दिया उस तरीके से। वाह। तो अब जो विराट के फैंस इतने टाइम से बोल रहे थे भैया रोहित को बाहर कर दो, रोहित को ये कर दो, और रोहित के फैंस विराट को बोल रहे थे, अब ये ऐसी पोजीशन पे आके खड़े होंगे ना दोनों, ये जो एक हेल्दी राइवलरी बोल लो बिटवीन दीज 2 जायंट्स, कि भाई सेमीफाइनल में कौन जिताएगा और फाइनल में कौन जिताएगा। बिकॉज अभी भी अगर आप नहीं जीते दोनों, तो फिर आपकी लेगेसी क्या है, रोहित की भी विराट की भी, सेमीफाइनल में भी रन मारने हैं, फाइनल में भी रन मारने हैं, और अब जिसके जो कर्म होंगे ना वो सामने आ जाए। हाँ भाई, बड़ा प्लेयर बता रहा हूं मैं, बड़ा प्लेयर अगर विराट के कर्म अच्छे होंगे अब वो रन बनाएगा, और रोहित के होंगे तो भाई वो जिताएगा। कल देखो रोहित की क्या नॉक यार, मैं कहता हूँ कर्म इसके उसके नहीं, दोनों के बढ़िया हो। हाँ, दोनों के बढ़िया हो, इवेंचुअली यू शुड विन द ट्रॉफी। अगर आपने अच्छा ही इंडिया को सोचो, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो इंडिया के तो सोच रहे हैं। अगर आपने इंडिया के लिए पहले कुछ भी गड़बड़ करी होगी, जो इल्जाम लगते हैं,
सामने आएगा ही वो। आप क्यों नहीं दोनों जीता के 10 हैं साल यार, से? दोनों के नहीं, अच्छे वो हैं। तो कहने का ही बोल होता रहा ही हूँ। है। दोनों के लिए बोल रहा हूँ। अगर रोहित ने करा होगा भाई, मेरे को तो यहाँ पे रन देखने हैं दोनों के, वही देखना सेमीफाइनल में भी सबको। फाइनल में भी। लीग में ऐसा चलो ठीक है, अब असली प्रेशर गेम ही है। और बाय द वे विराट कोहली हमेशा मैंने देखा है जब अगेंस्ट ऑल ऑड्स लगा होता है ना, सबसे ज्यादा प्रेशर जब होता है कि डू और डाई मैच, उसमें विराट ने हमेशा परफॉर्म किया है। अब ये गेम ऐसा है भाई, रोहित की भी रन चाहिए, विराट की भी रन चाहिए, एंड पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। अब अफोर्ड नहीं कर सकते हारना यहां से। आपको इंग्लैंड को भी हराना है और आपको जो भी फाइनल में आए, चाहे साउथ अफ्रीका है चाहे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है आपके लिए रिलेटिवली इजी होगा, मगर साउथ अफ्रीका को भी हराना है। ये वर्ल्ड कप जीतना है। बड़े मैच, छोड़ना देखो नहीं। बड़े मैच में तो ऑब्वियसली जीतना बात है, चाहिए आपको। आप अपने बड़े प्लेयर्स पे उम्मीद तो लगाते हो, चलो फॉर्म जैसी जो मर्जी हो, लेकिन बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि विराट के रन नहीं आए और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई। रोहित के रन आ गए लास्ट मोमेंट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। हम ये बात कर रहे थे कि सेमीफाइनल में तो आप रोहित के रन के बिना ही पहुंच गए थे। हाँ, वो मतलब मैच वही जीते। 2 मैच जीत के, तो लेकिन यही हाँ, बात, एंड मोमेंट पे जो आ गए सोने पे सुहागा ये तो हो गया। बहुत बेहतर है। और ये रोहित शर्मा कंसिस्टेंसी अगर बरकरार रख गया अगले 2 मैच में, तो फिर शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतना। लेकिन बात ये है ना कि हम बात क्या कर रहे थे कि रोहित के रन चाहिए एक मैच में, एक बड़े मैच में, एक बड़े मैच में विराट के रन चाहिए। तो अगर 1-2 मैच में दोनों मिलके कर जाते हैं तो भाई इससे बेहतर और क्या होगा कि आप, और बड़े दिन पे ऑब्वियस सी बात है, कोई भी हो, बीइंग ए क्रिकेट फैन, एनालिस्ट, जो मर्जी हो, आप बड़े प्लेयर से ही उम्मीद लगाते हो कि आज बड़ा दिन है, आज आपको करके दिखाना है। अब सही तभी बात तो बात होगी ना कि लेगेसी कब कैसे डिफाइन होगी। आपने अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जिताया। यार मैं पता है क्या बोल रहा हूँ पांडे जी, मेरा एंगल थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में ही पावर सेंटर घूमा है इंडियन हाँ, क्रिकेट में। 10 साल से तो पिछले 10 साल से इन दोनों के बीच में, चलो धोनी के थोड़े साल हटा दो, बट ऑलमोस्ट आप बोल लो 7-8 साल से तो 7-8 इन साल। दोनों के बीच में घूमा है ना। पिछले 5 आधा विराट के पास रहा है, आधा रोहित के पास रहा है। अच्छा, विराट के पास था भी तो रोहित वाइस कैप्टन था। तो इन दोनों के बीच में पावर सेंटर घूमा है। अब हमेशा यही डिबेट होता है कौन सही कौन गलत। अच्छा, बाय द वे, रोहित वाले बोलते हैं भाई विराट ने बर्बाद कर रखा था इंडियन क्रिकेट को, अब विराट वाले बोलते हैं भाई रोहित ने बर्बाद कर दिया इंडियन क्रिकेट को। तो अब कौन सही कौन गलत की जहां तक बात है ना, अब जो कल रोहित शर्मा की नॉक आई है इतने दिनों के बाद, दिस इज लाइक अ मिरेकल ओनली यार। 100%। और जो ये कोई अच्छे कर्म ही करे होंगे जो उसको वापस आए भाई, कि कल जो उसने नॉक खेली भाई, उससे खेला ही नहीं जा रहा था T20 में भाई। सही बात है। और अब जो विराट स्ट्रगल कर रहा है, अब मुझे देखना सेमीफाइनल फाइनल में क्या होता है। अच्छा, कल मैं एक बात, विराट के भी रन चाहिए अब। कल मैं एक बात बोल रहा था, कंपैरिजन कर रहा था इंडिया और इंग्लैंड का। अब जैसे 2015 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड बाहर हो गई क्वार्टर फाइनल में, बांग्लादेश ने हराकर बाहर कर दिया था। उसके बाद कप्तान बनते हैं ओवेन मॉर्गन। वो टेम्पलेट चेंज करते हैं अपनी टीम का कि अब हम अलग तरीके से खेलेंगे, अब हम डर के नहीं खेलेंगे क्रिकेट। इंग्लैंड को उसके बाद इंग्लैंड खेलती है 2016 T20 वर्ल्ड कप। वो फाइनल जाते हैं, 6 बॉलों पे 19 रन चाहिए होता है, वो हार जाते हैं। बेन स्टोक्स 4 छक्के खा जाता है, वो हार जाते हैं, वो नहीं जीत पाते हैं। तो वो जो अप्रोच चेंज आता है वहां उनको रिजल्ट नहीं देता है। फिर आता है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड में ही होता है। इंग्लैंड हॉट फेवरेट होती है टाइटल जीतने की, वहां भी नहीं जीत पाते। फिर आता है 2019 का वर्ल्ड कप, गेम चेंज नहीं किया, 2 वर्ल्ड कप निकल गया, 1 वर्ल्ड कप निकल गया, एक चैंपियंस ट्रॉफी निकल गया, गेम चेंज नहीं किया, उसी पे फोकस रहा, उसी पे प्रोसेस पे फोकस करते रहे। 2019 में अल्टीमेटली जाके रिजल्ट मिल गया। अब आते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी पे। रोहित शर्मा जब कप्तान बनते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट यही आता है जी कि हम अब डर के नहीं खेलेंगे। अगर हम 10 पे 3, हाँ, अगर हम 10 पे 3 भी हुए तो टेम्पलेट चेंज नहीं करेंगे, चाहे रिजल्ट मिले ना मिले, प्रोसेस यही रहेगा, फोकस यही रहेगा। उसके बाद आता है 2022 T20 वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल में आप जाके बाहर हो जाते हो। 2023 ODI वर्ल्ड कप, फाइनल तक जाते हो, जीत नहीं पाते हो। अब है 2024 T20 वर्ल्ड कप। देखो 3 साल मिले रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने जो खुद टेम्पलेट बोला, हाँ, नहीं कर पाए, लेकिन 2023 में खेलते, 23 में खेला, पहले बेहतर हुए। देखो टेम्पलेट चेंज नहीं किया, बाद में बेहतर हुआ। पूरे वर्ल्ड कप के सिर्फ खुद ने ऐसा नहीं खेला, विराट भी वैसे ही खेला। हाँ, वो भी खेला। विराट के रन नहीं आए, लेकिन अप्रोच जो बोली थी ना रोहित शर्मा ने के लिए, मुझे ये अप्रोच चाहिए, और शायद उसी अप्रोच से विराट भी खेला। और शायद 3 साल बाद, जैसे मॉर्गन को 4 साल लगे ना, शायद हो सकता है कि 3 साल बाद रोहित शर्मा ने जो बात बोली थी, ये 3 साल बाद रिजल्ट मिल रहा है इंडिया को, और शायद मिलेगा। द क्रेजी थिंग इज कि इसके बीच में मुंबई इंडियंस ने इनको निकाल दिया, क्योंकि इनकी T20 में परफॉर्मेंस थी ही नहीं। ओवेन मॉर्गन की भी परफॉर्मेंस नहीं थी ना, वो खुद ही छोड़ गया। हाँ, खुद ही छोड़ गया। ओवेन मॉर्गन ने क्यों छोड़ा? बिकॉज उससे बैटिंग नहीं हो रही। बिल्कुल। और पिछले 3-4 साल से रोहित शर्मा से T20 में बैटिंग नहीं ये तो है कि आपको ये एंड मोमेंट पे जो नॉक आई है ना, इट्स रियली अ मिरेकल। और मुझे अब ये देखना है कि विराट कोहली इस अप्रोच से क्या करता है। इनकी किस्मत में वाकई ट्रॉफी है या नहीं है।
मुझे तो अभी विश्वास मुझे लगता है देखो, डिपेंड पता क्या करता अगर है, इंग्लैंड की टीम अगर अचीवमेंट हासिल करने में 4 साल लग सकता है और वो जीत सकते हैं, तो रोहित भी 3 साल, भाई आप 3 साल दे सकते हो। अगर 2022 में आप कप्तान बनते हो 21 के लास्ट में, और अगर 24 में आप ट्रॉफी जीत के जाते हो बतौर कप्तान, तो भाई देखो किसी को अल्टीमेटली रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते हैं, टाइम लगता है। इंग्लैंड को भी लगा था, सेम गोज विद इंडिया। इंडिया अगर 3 साल में अगर ट्रॉफी उठा रही है या उठा लेती है, तो फिर आप कहोगे कि जो अप्रोच की बात हुई थी आप सफल हो गए। जीतोगे तो बात ही खत्म है, वही बात है, जीतो तो सही। 2 गेम रहते हैं आपके जीतने की बात है। और इवन अगर हम बात करें ना कि विराट कोहली के साथ कप्तानी 2017 में दी आपने, ऑलमोस्ट 19 में ले ली, तो क्योंकि 2020 तो पूरी दुनिया का कोविड में ही खत्म हो गया था कि घर के अंदर बैठे। और ये था कि भाई वो विराट कोहली रिप्लेस कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी को, उस कप्तान को जिसने आपको हर एक ट्रॉफी जितवा कर दी थी। तो एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी, उसी एक्सपेक्टेशंस के चलते बोर्ड के साथ आपके कुछ क्राइसिस हो गई। अब रोहित शर्मा के पास आप आए, आपने देखा भाई जिताया, तो इसने भी हमें कुछ नहीं है। और अब यहाँ पे है कि यार अब आपको ना व्हाट आई फील कि ये बस एक पूरे टीम को कलेक्टिव यूनिट की तरह जो है आपको बिहेव करना चाहिए। यार मुझे नहीं फर्क पड़ता रोहित ने नहीं जीती, विराट ने नहीं जीती, भाई इंडिया को जीतनी है। आपको ये ट्रॉफी मेन है, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ट्रॉफी आए, भला रोहित के बल्ले से आए, विराट के बल्ले से आए, सूर्य के बल्ले से आए, भला वो बुमराह की विकेट जितवाएं, भला आपको कुलदीप की विकेट जितवाएं। बिकॉज पिछले 10 सालों में अगर रोहित और विराट भला धोनी की कप्तानी में या किसी की भी कप्तानी में एक साथ रहे हैं ना, देखो व्हाइट बॉल ओडीआई वालों में रोहित ने काफी अच्छा किया है, T20s में विराट कोहली ने काफी अच्छा किया है। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में विराट हाईएस्ट रन स्कोरर, रोहित सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। यहाँ पर 2024 में मान लिया अभी तक अगर विराट कोहली नहीं चल रहा, भाई 2 मैच पड़े हैं, ठीक है। और वो इंसान का अगर आपको याद हो भाई, एशिया कप का अफगानिस्तान वाला मैच था, इंडिया बाहर हो चुका था तब एशिया कप से, कुछ बचा नहीं था वहां पे, तब विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई थी। तो मतलब इंपॉर्टेंट सिचुएशन में या फिर जब आपके लिए टूर्नामेंट भला खत्म भी हो रहा है, तब भी विराट कोहली ऐसा प्लेयर है जो कहीं से कभी भी वापसी कर सकता है 100%, नो डाउट। तो ऐसे में बस आपको यार पूरी तरह से टीम को बैक करना है, और 1 बैड डे आपका नहीं आना चाहिए। ये नहीं जो 10 सालों से आ रहा है, जिताना पड़ेगा, सिंपल सी बात यही है कि बहुत हो गई नौटंकी, अब टाइम आ जीतना गया ही है। और इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला भाई। सारी ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, न्यूजीलैंड बाहर हो गई, आपकी आर्च राइवल्स पाकिस्तान बाहर हो चुकी है, साउथ अफ्रीका ने कभी नहीं जीता हुआ, साथ में उनकी इंग्लैंड है, उनकी वो टीम नहीं लग रही है। इंग्लैंड इस बार ऑस्ट्रेलिया से भी हार गई थी, इंग्लैंड मरते मरते बची थी अभी किसी और से भी, तो इंग्लैंड भी इतनी दमदार लग नहीं रही है। तो भाई आपको जीतना चाहिए ये वर्ल्ड कप। देवांश